हेलो दोस्तों, मैं ललित पटेल आपका अपना इंडी चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। आज हम आपसे उस विषय पर चर्चा करेंगे जो लगभग 2 माह से मीडिया की सुर्खियों में था, सोशल मीडिया पर छाया हुआ था और जो देश के प्रमुख मुद्दों में से एक था, जिसे देश की जनता जानना चाह रही थी कि आखिर इसमें होगा क्या, इसमें डिसीजन क्या होगा, कौन दोषी और कौन निर्दोष साबित होगा। यहाँ पर सह और मात का खेल चल रहा था। उस मामले में अचानक 28 अगस्त को यू टर्न आ गया और देश की जनता इस मामले को समझ नहीं पाई आखिर ये एकाएक हुआ कैसे। हम बात कर रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे के मामले की। जो मामला सुर्खियों में तो था, जो मामला 2 परिवारों के बीच का था, और तीसरा ट्रायंगल जो मनीष दुबे का मामला था वो था। उसके बाद चौथा मनीष दुबे की पत्नी तनु पारेसर का मामला था। यानी कि इसमें कई परिवार इन्वॉल्व थे, कई परिवार परेशान थे, कई लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगी हुई थी। यानी कि इसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा था इसमें गलत कौन है, सही कौन है। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे, जो आरोप काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति के थे और जिसमें उन्होंने जो आरोप लगाते हुए कहा था कि मेरी पत्नी के मनीष दुबे से अवैध संबंध है और प्रेम प्रसंग चल रहा है, मेरी पत्नी भ्रष्टाचारी है। एक डायरी भी प्रकाश में जो लाए थे वो मीडिया के सामने, उसके कुछ पेज रखे थे जिसमें कहा था कि 33 करोड़ का लेन देन इस डायरी के द्वारा हुआ है। एसडीएम ज्योति मौर्य के पद पर रहते हुए विभिन्न विभागों से इन्होंने अवैध धन वसूली की थी, ये आरोप लगाया था। उसके बाद मनीष दुबे जो होमगार्ड कमांडेंट है उनके खिलाफ भी आरोप लगाया था और जिसके कुछ व्हाट्सएप चैट और आरडी उन्होंने रिलीज़ की थी। यानी काफ़ी आरोप जो सनसनीखेज आरोप थे, जिससे प्रशासन और शासन हिल गया था, जिसमें नियुक्ति विभाग ने अचानक जो है इनके प्रार्थना पत्र के अकॉर्डिंग जांच के आदेश दिए थे और जांच उसमें स्टार्ट थी। 28 अगस्त को आलोक मौर्य को जांच कमेटी के सामने बयान देने थे और एविडेंस भी देने थे। लेकिन अचानक आलोक मौर्य ने इसमें यू टर्न लेते हुए और अपना शिकायती प्रार्थना पत्र वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र जांच कमेटी के समक्ष पेश किया और मात्र 15 से 20 मिनट वो जांच कमेटी के समक्ष रहे। और उन्होंने जांच कमेटी ने पूछा इसके पीछे कारण क्या है। उन्होंने कोई कारण नहीं है, बल्कि मैं अपने होश-ओ-हवास में बिना किसी दबाव के ये मैं अपना शिकायती प्रार्थना पत्र वापस लेने के लिए अर्जी दे रहा हूँ, प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। इसमें जांच कमेटी फिर कुछ नहीं कर सकती थी, जांच का मामला स्वतः ही रुक जाता है। और लेकिन देश की जनता इस मामले को समझ नहीं पाई कि इसमें अचानक हुआ कैसे, यू टर्न हुआ कैसे, इसके पीछे कारण क्या है। या जो आलोक मौर्य का पारिवारिक मैटर था वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन ठीक है, लोगों का मानना है कि शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि पारिवारिक मैटर सॉल्व हो गया। एसडीएम ज्योति मौर्य की उनकी कुछ लोगों ने और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा कहीं ना कहीं इसमें सुलह करा दी गई है। ठीक है, ये पारिवारिक मामला है, उनका सुलह की ओर चला गया। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने जो आरोप मनीष दुबे पर लगाए थे और एसडीएम ज्योति मौर्य पर जो आरोप लगाए थे, अपनी हत्या रचने की साजिश का आरोप लगाया था उन्होंने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था एसडीएम ज्योति मौर्य पर, ये उनके पारिवारिक मामले नहीं थे। इससे एक बचना क्या, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा तो एक प्रश्न बनता है। लेकिन इसके बाद एक बात और ये बनती है कि यहाँ पर उन्होंने जो आरोप लगाए थे, क्या इनके शिकायती प्रार्थना पत्र वापस लेने से वो आरोप समाप्त हो गए, या फिर जो ऑडियो क्लिप और व्हाट्सएप मैसेज जो उन्होंने शेयर किए थे मीडिया के सामने, वह झूठे थे, क्या असत्य थे। तो इसमें फिर दोषी कौन? क्या आलोक मौर्य ने उच्च अधिकारियों के पद की गरिमा को धूमिल किया है? उच्च अधिकारियों पर उन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे जो निराधार थे, असत्य थे, या जो डायरी प्रकाश में लाए थे वो असत्य डायरी थी। इसमें क्या आलोक मौर्य दोषी हो सकते हैं? ये ऐसे कई प्रश्न उठ रहे हैं। लोगों का मानना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये देश की जनता के सामने नहीं आ पाया, क्योंकि मामला जो था परिवार का नहीं, बल्कि अब ये मामला भ्रष्टाचार का हो गया था और किसी की जान से मारने की साजिश का मामला था। इसमें जांच होना पॉसिबल था। तो शायद ये मामला रुकने वाला भी नहीं है, इसमें जांच होगी। वो किस माध्यम से होगी, कैसे होगी, इसमें ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य इस मामले में कहीं ना कहीं जीतती हुई नज़र आ रही हैं। अब तक का उनका जो मामला है वो देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बाजी उन्होंने पलट दी है और वो इस बाजी में आगे हैं आलोक मौर्य से, और उन्होंने कुछ समय के लिए उन्हें रिलीफ भी मिला है। आगे जाके वो क्या होगा वो अगला प्रश्न होगा। लेकिन अभी एसडीएम ज्योति मौर्य जो है वो रिलीफ महसूस कर रही होंगी, उन्होंने बाजी जो है पलट दी है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है यहाँ पर, एक समय एसडीएम ज्योति मौर्य हाई कोर्ट गई हैं। उन्होंने एक हाई कोर्ट में अर्जी दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया संस्थानों में तमाम मीम्स या फिर गाने या फिल्म्स या फिर न्यूज़ चल रही हैं जो मेरे निजी जीवन का हनन कर रही हैं। मेरा जो निजता है उसका हनन हो रहा है, इसको रोका जाए, और रोका ही नहीं जाए बल्कि तत्काल इसको सोशल मीडिया से हटाया जाए। ऐसी स्थिति में क्या अब हाई कोर्ट के द्वारा एसडीएम ज्योति मौर्य मीडिया संस्थानों सोशल मीडिया पर
अंकुश लगा पाएंगी। और जो एस डी ज्योति मौर्य चाहेंगी वही मीडिया पर होगा, या फिर न्यूज़ चैनल्स में होगा, या फिर सोशल मीडिया में होगा। एस डी ज्योति मौर्य के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। और यहाँ भी दूसरी विजय एस डी ज्योति मौर्य पाएंगी क्या, ऐसा भी प्रश्न लोगों के दिमाग में है। जांच कमेटी के समक्ष भी एस डी ज्योति मौर्य मात्र एक बार गई थी और उसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी कि एस डी ज्योति मौर्य आई हैं, लेकिन लोगों का मानना है, जानकारी में है कि एस डी ज्योति मौर्य जांच कमेटी के समक्ष एक बार गई थी। आलोक मौर्य 3 बार गए थे। उसी समय से कुछ लोगों ने ये बात उठाई थी कि मामला कहीं मैनेज हो गया है, और लास्ट में आलोक मौर्य ने इस मामले में यू टर्न लिया। वो बात सच साबित हुई और लोगों के सामने निकल कर भी आई। लेकिन आगे क्या होता है इसमें, कुछ परिवार ऐसे थे जो आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए थे, उसके बाद वो परिवार बैकफुट पे आ गए थे। कई महिलाओं की पढ़ाई रुक गई थी, जो IAS IPS की तैयारी कर रही थी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, या कुछ के सपने ऊंचे थे जो शिक्षारत थे। उन्होंने उन पत्नियों को, उनके पतियों ने अपने घर वापसी करा ली थी, और काफ़ी ये मीडिया में वायरल भी हुआ था। और कुछ पीड़ित महिलाओं के बयान भी आए थे कि इसी वजह से हमारा कैरियर ख़राब हो गया है, और परिवार के लोगों ने एस डी ज्योति मौर्य के चलते हमारी घर वापसी करा ली है, यानी कि हमारा अध्ययन जो था वो बीच में रुकवा दिया गया है, शिक्षा रुकवा दी गई है, अब हमारा भविष्य खराब हुआ है। काफ़ी ऐसे आरोप भी आए थे, लोगों के बयान भी आए थे। उनके परिवारों पर बहुत बड़ा असर पड़ा था इस प्रकरण का। इसीलिए लोगों ने कहा कि सामाजिक मामला हो गया है। एक उच्च पद पर अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा ऐसे कृत किए गए, मनीष दुबे, एस डी ज्योति मौर्य के द्वारा, उससे कई परिवारों पर संकट आए और देश की जनता में इसका गलत मैसेज गया था। और अब देश की जागरूक जनता इस मामले में न्याय भी चाहती है। जो परिवार पीड़ित हुए उन्हें न्याय कैसे मिलेगा, उनकी यहाँ पर गलती क्या थी। जो महिलाएं शिक्षा अध्ययन कर रही थी और वहाँ पर रहकर अपनी तैयारी कर रही थी, उनकी घर वापसी हो गई कहीं ना कहीं इस प्रकरण को लेकर। इसीलिए इस मामले को सामाजिक मामला बताया गया था कि ये समाज का मामला है और समाज में गलत संदेश गया था। ये जो पीड़ित परिवार हुए, जो महिलाएं पीड़ित हुई और इसका असर समाज में गलत गया, वो न्याय चाहते हैं। क्या उन लोगों को न्याय मिल पाएगा? या जो एस डी ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अवैध धन वसूली के लगाए थे, क्या देश की जनता को उससे न्याय मिल गया है? या मनीष दुबे पर जो आरोप लगाए थे और जो व्हाट्सएप और मीडिया में ऑडियो चैट जो वायरल किया गया था, डायरी जो प्रकाश में लाई गई थी, क्या वो असत्य थी या आरोप जो लगाए गए थे वो असत्य थे? इनका जवाब, अगर असत्य थे तब इसमें दोषी कौन, अगर ये सत्य थे तब सत्यता जनता के सामने क्यों नहीं आई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी प्रश्न बने रहेंगे। और लोग इन प्रश्नों का जवाब चाहेंगे। देश की जनता न्याय चाहेगी, लोगों को न्याय चाहिए, क्योंकि न्याय हर देश के नागरिक का अधिकार भी है। और हम भी यही चाहते हैं कि सत्यता देश की जनता के सामने आए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। दोषी जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, आपका इस प्रकरण में क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। आपके सुझाव ही हमारे लिए मार्गदर्शक होते हैं। आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।